देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हार अपनी दिख रही है, इसलिए वो बस एक इस्तेमाल करती है, अल्पसंख्यक का इस्तेमाल करती है। भाई अब भाजपा को जब लाभ लेने का था तब वो बोलती है कि अल्पसंख्यकों को जोड़ना है, और अब जब उनको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आ रही है तो वो अल्पसंख्यक का उपयोग करके डर दिखा रहे हैं वो। हाँ, पर जो प्रलोभन देकर अगर कोई बना रहा है तो उसका हम भी विरोध करते हैं। हम भी उस धर्मांतरण का विरोध करते हैं जो प्रलोभन देकर किया जाता है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव होना है और ऐसे में राजनीतिक मंचों से जो भाषण चल रहा है उसमें माइनॉरिटी भी है, ओबीसी है, एसटी है, आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी जमकर नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं अमीन। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अमीन जी, कांग्रेस कैसे काउंटर कर रही है छत्तीसगढ़ में, और 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि वो जीतने जा रही है। देखिए, बहुत अच्छा माहौल है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण का एक मुद्दा है जो लोगों गांव-गांव में लोगों को पता चल रहा है। लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगी। इसका एक बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। जो बिजली की जो स्थिति है आप देखेंगे, गांव-गांव में बिजली गोल हो रही है, तो ये सब मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा है और इससे कांग्रेस को मुझे तो लग रही है कि हम लोगों की 10 से 11 सीटें आएंगी इस बार। 10 से 11 सीटें। जी 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 जी। अच्छा, आपने मंच से भाषण भी सुना होगा, माइनॉरिटी बनाम ओबीसी, एसटी, किसका हक पहले, इस तरह से बातें हो रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हार अपनी दिख रही है, इसलिए वो बस एक इस्तेमाल करती है, अल्पसंख्यक का इस्तेमाल करती है। इसके पहले देखे होंगे आप, चुनाव के पहले लोगों का एक अभियान चला था कि अल्पसंख्यकों को जोड़ना है। भाई अब भाजपा को जब लाभ लेने का था तब वो बोलती है कि अल्पसंख्यकों को जोड़ना है, और अब जब उनको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे आ रही है तो वो अल्पसंख्यक का उपयोग करके डर दिखा रहे हैं वो बाकियों को कि ताकि वोट का ध्रुवीकरण हो जाए। पर जनता बहुत समझदार है और अब के भाजपा के बहकावे में नहीं आएगी। जी, अच्छा, आप तो कांकेर में अभी काम कर रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति आपको दिखाई दे? देखिए, कांकेर बहुत अच्छी स्थिति है। हम लोग ये अच्छे मतों से यहाँ हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बृजेश ठाकुर अगले सांसद कांकेर से बृजेश ठाकुर होंगे। किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ लोगों के बीच हैं? हम देख रहे हैं आपके शिशुपाल सोरी जी, जो गोंडवाना समाज के भी नेता रहे हैं, वो भी उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले टिकट नहीं मिलने से नाराज अनूप नाग पार्टी से बाहर जा चुके हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर दिखा के एक मैसेज देना चाह रही है, उनको दबाव डालकर भाजपा में प्रवेश करा रही है। तो इससे लोग समझते हैं इससे कोई नुकसान नहीं होना पार्टी को, कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं। और क्या वाकई अल्पसंख्यक दबाव में है? इस तरह के भाषण और ये सब जब चीज़ें होती हैं तो क्या कोई डर का माहौल होता है? नहीं, कोई डराते हैं लोग? नहीं। देखिए, डराते का मतलब ये है कि ये लोग अल्पसंख्यक का रख के ये बाकियों को अल्पसंख्यक के नाम से डराने का काम करते हैं। ताकि मुसलमानों से नहीं, मुसलमान अल्पसंख्यक सभी, चाहे क्रिश्चियन हो, मेन तो मुस्लिम और क्रिश्चियन है इनके टारगेट में। टारगेट मतलब भाई ये लोग उनका डर दिखाते हैं ना। अल्पसंख्यक मतलब ये दो ही को मानते हैं ये लोग अल्पसंख्यक में, भारतीय जनता पार्टी वाले, क्रिश्चियन को और मुस्लिम्स को। तो वो उसका वो डर बनाने का प्रयास करते हैं जिससे वोट का ध्रुवीकरण हो। और एक तरफ बात हो रही है कि धर्मांतरण के लिए कानून भी बनेगा बस्तर के आदिवासी अंचल पर। आपने देखा ही होगा, चुनाव में ये मुद्दा रहा, विधानसभा में भी है, लोकसभा में भी धर्मांतरण इस बार एक मुद्दा बन के उभर रहा है। अल्पसंख्यक इसको कैसे देखता है चुनाव? देखिए, धर्मांतरण का मुद्दा ये है कि जिसको अब हमारा संविधान हमको अधिकार दे रहा है एक तरफ तो, कि अगर आप खुद से होके जाना चाहते हैं, हाँ, पर जो प्रलोभन देकर अगर कोई बना रहा है तो उसका हम भी विरोध करते हैं। हम भी उस धर्मांतरण का विरोध करते हैं जो प्रलोभन देकर किया जाता है। पर अगर जो स्वेच्छा से जाना चाहता है उसको संविधान हमारी इजाजत देता है। तो ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना, मुद्दे का असर नहीं होना। नहीं। तो ये थे अमीन मेमन जो दावा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति कहीं बेहतर है। पिछली बार 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी कांग्रेस, लेकिन इस बार कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी।